नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत हम प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है, प्रगतिवाद का जन्म कब हुआ और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रगतिवादी काव्य की सृजना जिन साहित्यकारों ने की उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। प्रगतिवाद शब्द एक राजनीतिक एवं सामाजिक शब्द है। अगर हम प्रगति शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति करना आदि। इस प्रकार से प्रगतिवाद का अर्थ है समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग के नवीन काव्यधारा का एक भाग है। यह उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं सदी के आरंभ में अपने शीर्ष पर था, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और बहुत तेजी से औद्योगिकरण आरंभ हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। यह समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। प्रगतिवाद संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से होता है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव पेरिस में रखी थी। इसी की देखा देख सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। प्रगतिवाद के संबंध में मुख्य तथ्य हैं वह इस प्रकार से हैं कि एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर 1936 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक का इतिहास और कभी कभी इसको 1936 से 1943 ईस्वी तक भी माना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। किंतु व्यापक अर्थ में प्रगतिवाद न तो स्थिर मतवाद है और न ही स्थिर काव्य रूप, बल्कि यह निरंतर विकासशील साहित्य धारा है। प्रगतिवाद के विकास में अपना योगदान देने वाले प्रवर्ती कवियों में केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विमल, अरुण कमल, राजेश जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी काव्य का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है, पर यह मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण मात्र नहीं है। प्रगतिवादी आंदोलन की पहचान जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण में निहित है। यह विचारधारा एक नया दृष्टिकोण है जिसमें पुराने रूढ़िबद्ध जीवन मूल्यों का त्याग किया गया है। आध्यात्मिक व रहस्यात्मक अवधारणाओं के स्थान पर लोक आधारित अवधारणाओं को महत्व दिया गया है। हर तरह के शोषण और दमन का विरोध किया गया है। धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र पर आधारित गैर बराबरी का भी विरोध इस काव्य में मिलता है। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में विश्वास को व्यक्त किया गया है। परिवर्तन व प्रगति में विश्वास, मेहनतकश लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति इस काव्य में हमें देखने को मिलती है। नारी पर हर तरह के अत्याचार का विरोध किया गया है। साहित्य का लक्ष्य सामाजिकता में मानना आदि इस विचारधारा का आधार है। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से
सहानुभूति। जैसा कि इस विचारधारा का कह सकते हैं कि आधार ही मार्क्सवाद है, और मार्क्सवाद समाज में समानता की स्थापना की कामना करता है और शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति को व्यक्त करता है। और उसी को साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कवियों ने अपनाया है। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। जैसा कि निराला की कुकुरमुता जो कविता है, जिसमें गुलाब का फूल है, उसे पूंजीवाद का प्रतीक माना गया है, और जो कुकुरमुता है उसे आम जन का जो पीड़ित है उसका प्रतीक माना गया है। द्वितीय विशेषता है इसकी मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रगतिवादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। प्रगतिवादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि मानवीय गुणों को अपनाना, प्रेम, सहानुभूति, सौहार्द आदि की जो भावनाएं हैं उसको आत्मसात करना। अगर देखा जाए तो प्रगतिवादी कभी भी यही चाहता है कि समाज में समानता हो, सभी प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, परस्पर सौहार्द हो, किसी में भी किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म, नस्ल आदि पर कोई भेदभाव न किया जाए। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण की स्थापना प्रगतिवादी काव्य में की गई है। तृतीय प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ कि प्रगतिवादी काव्य का आधार ही यही है कि मार्क्सवाद है। मार्क्सवादी जो चेतना है, चिंतन है, उसको इस काव्य में व्यक्त किया गया है और यह प्रगतिवाद के नाम से जाना गया है। तो यह जो काव्य है वह प्रमुख रूप से इसी बात पर बल देता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता हो, अर्थात अर्थ के आधार पर, और समाज में जो प्रतिष्ठा है, अर्थात हम कह सकते हैं जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। और अगली विशेषता है इस काव्य की नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज़। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु इन्होंने आवाज़ उठाई है और इस हेतु प्रयास भी किए हैं। पांचवी विशेषता है पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह। प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह को व्यक्त किया है। इनका यह मानना है कि समाज में जो आर्थिक व सामाजिक असमानता है उसका कारण पूंजीपति लोग हैं। पूंजीपति लोग जो किसान वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग है, उनका शोषण करते हैं, उनको उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं देते, बल्कि लाभार्जन कर खुद के घर भरते रहते हैं, जिससे समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता उत्पन्न हुई है। तो इसी कारण इन्होंने पूंजीपतियों का भी विद्रोह किया है। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवादी कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था इसीलिए भी व्यक्त की है कि अगर उनका मानना है कि अगर ईश्वर इस संसार में है तो वह ऐसे संसार की कभी भी सृजना ना करता जिसमें भेदभाव हो या असमानता हो। अगर वास्तव में ईश्वर होता इस दुनिया में तो कोई भी पीड़ित न होता, कोई भी शोषित न होता। तो इसीलिए इन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया है, उसके प्रति अनास्था व्यक्त की है। अगली विशेषता है शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। समाज का वह कोई भी व्यक्ति जो कि पीड़ित है, शोषित है, जुल्म का शिकार है, असमानता का शिकार है, उस हर व्यक्ति के प्रति प्रगतिवादी काव्य में सहानुभूति देखने को मिलती है। इसी के साथ अगली विशेषता है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। यह जो विशेषता है अगर देखा जाए तो इससे पूर्व की विशेषताओं का समावेश ही है, जैसे कि मानवतावादी दृष्टिकोण हो, चाहे नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज़ हो, पूंजीपतियों के विद्रोह हो, आर्थिक सामाजिक समानता पर बल हो, शोषितों के प्रति सहानुभूति हो आदि। तो प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। जैसा कि इससे पूर्व का काव्य था उसमें मात्र
स्वांत सुखाए था या स्वानुभूति पर बल दिया गया था, खुद की वेदना को ही उसके अंदर बल अभिव्यक्त किया था। जबकि प्रगतिवादी काव्य में इस प्रकार की चीज़ न देखने को मिलती है, बल्कि समाज के यथार्थ का समाज की वास्तविकता का चित्रण इस काव्य में देखने को मिलता है। अगली विशेषता है कला। प्रगतिवादी काव्य में कला को कला के लिए न मानकर कला को जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया गया है, और इसीलिए प्रगतिवादी काव्य में समाज को अभिव्यक्ति दी गई है, समाज की समस्याओं को वाणी दी गई है। प्रतीकों का प्रयोग। प्रगतिवादी काव्य में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है, जिसके माध्यम से इन्होंने सामाजिक यथार्थ हो, चाहे मानवतावादी दृष्टिकोण हो, शोषितों से सहानुभूति हो, आदि को अभिव्यक्त किया है। भाग्यवाद की उपेक्षा, कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया है। इस प्रकार से उन्होंने यह माना है कि भाग्य के भरोसे बैठकर हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, न कि भाग्य के सहारे बैठकर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रगतिवादी साहित्यकार, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि प्रगतिवादी जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनमें है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रागे, राघव आदि। तो सर्वप्रथम नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, उनका विवेचन इस प्रकार से। इनकी प्रमुख जो साहित्यिक रचनाएं हैं प्रगतिवादी वे हैं युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल कृत प्रगतिवादी काव्य है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। शिव मंगल सिंह सुमन कृत हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया प्रगतिवादी रचनाएं हैं। त्रिलोचन कृत धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, प्रगतिवादी काव्य है। रांगेय राघव कृत अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी ग्राम्य, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत प्रसिद्ध कविता कुकुरमुता प्रगतिवादी साहित्यिक रचनाएं हैं। इस प्रकार से जो प्रगतिवादी काव्य है अगर देखा जाए तो प्रगतिवाद वैसी साहित्यिक प्रवृत्ति है जिसमें एक प्रकार के इतिहास चेतना, सामाजिक यथार्थ दृष्टि, वर्ग चेतन, विचारधारा, प्रतिबद्धता या पक्षधरता, गहरी जीवनाशक्ति, परिवर्तन के लिए सजगता और एक प्रकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि की अभिव्यक्ति है। प्रगतिवादी काव्य एक सीधी, सहज, तेज, प्रखर, कवि व्यंग्यपूर्ण, आक्रामक काव्य शैली का वाचक है। प्रगतिवाद कह सकते हैं कि साहित्य को स्वदेश्य मानता है। उसका उद्देश्य है जनता के लिए जनता का चित्रण करना। दूसरे शब्दों में वह कला के लिए के सिद्धांत में यकीन नहीं करता, बल्कि प्रगतिवाद का उद्देश्य कला जीवन के लिए फलसफे में है। मतलब कि प्रगतिवाद आनंदवादी मूल्यों के बजाय भौतिक उपयोगितावादी मूल्यों में विश्वास करता है। राजनीति में उसका स्थान जो स्थान समाजवाद का है वही साहित्य में प्रगतिवाद का है। इस प्रकार से प्रगतिवाद प्रकृति के प्रति लगाव, प्रकृति के नारी प्रेम, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता का विरोध, मुक्त छंद का प्रयोग, मुक्त काव्य का प्रयोग आदि का ही एक रूप है। प्रगतिवाद कह सकते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काव्य है। प्रगतिवाद में सामाजिक भावना है और यह ठोस यथार्थ में कह सकते हैं कि विश्वास करता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद विशेष रूप से कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख और अशांति का कारण मानता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बंटा है, पूंजीवादी वर्ग अथवा शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद अर्थ, अवसर, संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है।
सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना ही प्रगतिवाद का लक्ष्य है। प्रगतिवादी चेतना छायावाद में ही पलवित होने लगी थी, किंतु तीसरे और चौथे दशक में प्रगतिवादी आंदोलन ने काव्य को सामाजिकता की ओर उन्मुख किया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।